एक्सरसाइज 11.4 हाइपरबोला के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको सबसे पहले तो इसमें आपको पता क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड द वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इतनी चीजें पता करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई ये किस एक्सिस का हाइपरबोला है, क्योंकि y पहले आया है और तो y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू इसको मतलब आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये तो मिलेगा। ओके, ए स्क्वायर क्या आ गया बेटा 9 और बी स्क्वायर क्या आ गया 27। तो ए अगर आप लिखेंगे तो 3, अगर लिखते हो आप अब लिखते हो तो 3√3। तो y एक्सिस का आपका हाइपरबोला है। तो आपको रफली अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो, रफली तो आप बना देंगे यहाँ पर और बता देंगे कि आपका 0, -c और 0, c और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा 0, a और 0, -a। लेकिन हमारा मेन टारगेट है ए बी पता करने के बाद फोकाई के लिए हमें चाहिए सी। तो सी के लिए मैंने आपको बताया था कि सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायग्राम तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए कि ये वाला है। इस डायग्राम का मतलब ऐसा नहीं कि आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो ये सारी चीजें नहीं निकाल पाओगे। अगर आपने पकड़ लिया, सिर्फ इतना पकड़ लिया कि वाई एक्सिस का है, ओके, तो ये डायग्राम बनाना इतना मस्त नहीं है। पहले आप सी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, सी की वैल्यू आई मीन टू से ए स्क्वायर क्या है 9, बी स्क्वायर क्या है 27। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, सी इज इक्वल टू 6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होता है, वाई एक्सिस के केस में, वाई एक्सिस पर जब हो तो बेटा ये हो गया आपका 0 ± 6। पहला आंसर आ गया। फिर उसके पूछा वर्टिसेस, वर्टिसेस का 0 ± 8। तो क्या हो जाएगा बेटा 0 ± 3। इसके बाद क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी ई सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 6/3। तो क्या आ गया 2। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a 2। देखिए आपसे एक गलती होती, कभी कभार आप b स्क्वायर 27 दिया है ना, तो आप 27 का स्क्वायर करने लग जाता है। अरे भाई ये b स्क्वायर की वैल्यू है। या कभी कभार आप 3√3 का होल स्क्वायर करने लग जाते हैं। आपको b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कीजिए और a की वैल्यू क्या दी है, a की वैल्यू दी है 3। 3 9 या 27 80। और एक चीज नहीं पूछी, अगर आपसे यहाँ पे पूछता लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस तो हो जाता 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस तो हो जाता 2b, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं। क्लियर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस हाइपरबोला बिलोंग्स टू वाई एक्सिस। इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस है, वाई एक्सिस पर लाई करता है। एंड आफ्टर दैट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को आप कभी बार एलिप्स वाला यूज कर जाते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे नहीं बात बन पाई। क्लियर है, आगे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला आपको बताया गया है उसमें राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए और इधर 576 है। यू विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 576। पहला स्टेप, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ओके, ओके भाई, डिवाइड कर रहे हैं 36 वेरी गुड 64। अब आपको जो मैंने बताया था, पहले वेरिएबल कौन आ रहा है, x आ रहा है। ये किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। खैर a स्क्वायर की वैल्यू 36 है, a की वैल्यू हो जाएगी 6 और b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 64। तो b की वैल्यू हो जाएगी 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट c स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई x एक्सिस का है तो ±c, 0 प्लस 10, 0। वर्टिसेस ±a, तो ±a 6, 0। इसेंट्रिसिटी पूछा है c अपॉन a 10/6। लेटस रेक्टम पूछा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² अपॉन a
2, बी स्क्वायर की वैल्यू जो आई है आपकी 64 अपॉन ए की वैल्यू क्या आई है 6। कोई दिक्कत? अभी तक आप ये फाइंड आउट करते थे कि किस मतलब पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में चेंज करते थे, फिर ये पता करते थे कि ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस एक्स पे पड़ेगा कि वाई पे पड़ेगा। लेकिन अब क्या दिया है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। आपको हाइपरबोला का इक्वेशन पता करना है, सेटिस्फाई क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आए तो वर्टिसेस प्लस माइनस 2,0 यानी प्लस माइनस a, फोकाई प्लस माइनस 3, तो ये बेटा सिर्फ ये c और a की वैल्यू नहीं बता रहा है। फॉर्म तो देखिए किस फॉर्म में दिया हुआ है। जब x, 0 के फॉर्म में कोई चीज आती तो वो किस एक्सिस पर हो जाती है? x एक्सिस पर। तो यानी कि यहाँ पर हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगा सब कुछ निकालने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, तो बेटा आपके पास बी तो है नहीं और रिलेशन आपको क्या सिखाया गया है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, तो अब यहीं से हमें बी निकालना है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 5, बी स्क्वायर क्या आ गया 5। अब आप आगे इसमें पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। रुकिए थोड़ी देर, ऐसे ही वर्टिसेस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बिल्कुल ऐसे ही वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 5, 0 प्लस माइनस 5 यानी ये 0 प्लस माइनस ए दे दिया। फोकाई 0 प्लस माइनस 8, 0 प्लस माइनस 8 क्या दे दिया फोकाई यानी 0 प्लस माइनस सी। एक इस एक्सिस का क्लियरली दिख रहा है, वाई एक्सिस का है। यहाँ पर जो आपका फार्मूला बन के आएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी। लेकिन फिर से वही बात आके अटक रही है कि बी की वैल्यू आपके पास नहीं है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दूं बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 64 माइनस 25 तो 39, बी स्क्वायर क्या आ गया आपका 39। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 39 इज इक्वल टू 1, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर 5 आ गया था, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। इन सेंस क्यों अलग है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इस पूरे इक्वेशन को आप 36 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 5y स्क्वायर अपॉन 36 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 1। यहां तक तो आपका क्लियर है, लेकिन ये 5 आपको परेशान कर रहा है। नो नीड टू वरी, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए ये क्या है y स्क्वायर अपॉन 6 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी a की वैल्यू है 6 अपॉन रूट 5 और b की वैल्यू है 2। ए और बी पता है तो आप सी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें इश्यू जो क्रिएट कर रहा था ये 5 क्रिएट कर रहा था, ये 5 36 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर पाना, समझ गए। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाता है, इसको मैं अपॉन में ले आया क्योंकि मुझे तो भाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बिल्कुल इंडिपेंडेंट चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वहां न्यूमरेटर में केवल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, कोई नंबर थोड़ी होता है। जो नंबर वगैरह होते हैं सब डिनोमिनेटर में होते हैं, जिसको आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करते हैं। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है फोकाई दिया है यानी सी की वैल्यू दी है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ 8, तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ होता है 2a की वैल्यू दी है यानी सी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू है, बी आप निकाल लेंगे। फिर फोकाई दिया है कॉन्जुगेट एक्सिस यानी कॉन्जुगेट 2b की वैल्यू दी हुई है 24, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया है।
फोकाई प्लस माइनस 3√5, यानी सी की वैल्यू हो गई 3√5। लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 8। सी की वैल्यू दी है और एक रिलेशन दिया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो जिससे बी और ए के बीच एक रिलेशन निकल के आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। 2b² इक्वल टू आ जाएगा 8a, b² क्या आ जाएगा 4a। अब आप देखिए कि b², या फिर मैं आपको यहां c² कहूं तो c² क्या निकल के आएगा आपका, c², 3√5 का होल स्क्वायर करोगे तो 45 ही तो आएगा। तो c² होता क्या है, a² प्लस, तो b² की वैल्यू क्या निकाल के लाए हो, यहां पुट करो, राइट फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपका आएगा 9a माइनस 5a, सॉल्व करेंगे, a² प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। a प्लस 9, a प्लस 9 और माइनस 5 बाहर, a प्लस 9 और a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू एक तो माइनस 9 आ जाएगी, a की वैल्यू 5, तो जो निगेटिव में आती है वैल्यू वो नहीं हो सकती a की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ है वो। तो a की वैल्यू जो होगी केवल आपके लिए एप्लीकेबल होगी, a की वैल्यू 5, a की वैल्यू 5 है भाई, तो पहले b की भी वैल्यू निकालो, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालना है ना। तो आपने क्या निकाल रखा है, b² इज इक्वल टू 4a, तो b² इज इक्वल टू 4 इंटू 5 क्या आ गया 20। अब आप यहां पर जो कंडीशंस इसने दे रखी थी प्लस माइनस 3√5, तो x एक्सिस की थी, तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, x² अपॉन a², 5 का स्क्वायर 25 माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 1। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 14 में वर्टिसेस मीन्स a की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, e दे रखा है 4/3, तो यहाँ c अपॉन a दिया है, a की वैल्यू रख दोगे तो c की भी वैल्यू आ जाएगी, और c की आ गई तो आप b की भी निकाल लोगे। अब आपके लिए एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.4। दिया क्या है, फोकाई, यानी c की वैल्यू है √10 और 0 प्लस माइनस √10 देके इसने बता दिया कि y एक्सिस का हाइपरबोला है। किस एक्सिस का, भाई हम तो ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। अब यहां पर पासिंग थ्रू 2,3, 2 और 3 से पास कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3², तो 9/a² माइनस 4/b² इज इक्वल टू 1। ये जो आपने c निकाला है √10 दे रखा है, तो c² क्या होगा बेटा 10, और ये क्या होता है a² प्लस, आप एक काम करो b² क्या आ जाएगा, इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन पुट कर दो, समझ में आ रही बात। तो बेटा 9/a² माइनस 4/10 माइनस a² इज इक्वल टू 1। एलसीएम लो, a² 10 माइनस a², 9 10 माइनस a² माइनस 4a² इज इक्वल टू 1। 90 माइनस 9a² माइनस 4a², नीचे 10a² माइनस a⁴ इज इक्वल टू 1। तो 90 माइनस 13a² अपॉन 10a² और माइनस a⁴ इज इक्वल टू 1। डरिए मत, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 90 माइनस 13a² इज इक्वल टू 10a² माइनस a⁴, इसको इधर लाइए, a⁴ माइनस 13a² माइनस 10a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। a⁴ माइनस 23a² प्लस 90 इज इक्वल टू 0। थोड़ी देर के लिए a² को आप मान लीजिए कि आपका t है, क्या है t, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो आप सॉल्व करें, ये हो जाएगा t² माइनस 23t प्लस 90 इज इक्वल टू 0।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो टी क्या आएगा 18 प्लस 5, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं t माइनस 18 और t माइनस 5 इक्वल टू 0। तो t की दो वैल्यू आ गई 18 और t इक्वल टू क्या आ गया 5। t किसको माना था a स्क्वायर 18 और a स्क्वायर 5, दो वैल्यू आई है। इन दो वैल्यू की हेल्प से आप जरा बेटा बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। ए खुद ही बता देगा कि इनमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। यहाँ आपने क्या निकाला बी स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको रखोगे तो बी स्क्वायर क्या आएगा 10 माइनस 18, तो बी स्क्वायर माइनस 8, यानी बी स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 8, यानी ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 18। इनवैलिड हो गया, किसी चीज का स्क्वायर माइनस में नहीं आता है। दूसरी बात आइए, जो ये स्क्वायर 5 दिया है इसको यहाँ पर कीजिए तो बी स्क्वायर आएगा 10 माइनस 5 तो किसकी पूरी, तो क्या आ जाएगा 5। अब आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू है, आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू है 5, तो आपने इक्वेशन क्या चूज किया था यहाँ पे, ये वाई स्क्वायर अपॉन बोलो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यही आपका विदाउट। आई होप आप ये पूरी एक्सरसाइज समझ गए होंगे, कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कंसेप्चुअल नॉलेज आपको होना चाहिए। क्लियर है?